प्रहलाद की भक्ति की वृद्धि को देख करके एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ करके कहा कि तुम बता तेरा ईश्वर कहाँ रहता है। प्रहलाद ने कहा आप पूछते हो कि कहाँ रहता है, मैं आपसे पूछता हूँ आप बता दीजिए कहाँ नहीं रहता है। घाटन में, बाटन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, जहाँ जहाँ देखो वहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाए रहो नैनन में मन में। जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती है हमें हमारा आराध्य ही दिखाई देता है। प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है, बोले जहाँ भक्त की। हाँ, एक सूफी संत की पंक्ति है, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सर परोसी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। यहाँ कौन सी जगह है जहाँ जलवा ये माशूक नहीं, शौके दीदार अगर है तो वो नजर पैदा कर। अगर तुम सच में उनको देखना चाहते हो, शौके दीदार अगर है तो वो नजर पैदा कर। प्रहलाद से पूछा कहाँ, बोले मैं जहां देख रहा हूं वहीं है मेरा आराध्य कहीं। बोले इसमें संयोग से वहां एक स्तंभ था, इसमें भी है, बोले हाँ इसमें भी है। स्तंभ पर जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, प्रहार करते ही खंभ टूट गया। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो फटफटानो, निक्षो नर नागर को रूप अति भयानक है। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। युद्ध आरंभ हो गया। भक्त की रक्षा के लिए श्री ठाकुर जी लीला पूर्वक लड़ रहे हैं, है ना। श्री ठाकुर जी को लीला पूर्वक लड़ते हुए देखा। सांझ की बेला हुई, देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु बस अब युद्ध को विराम दे दीजिए। भगवान ने सांझ का समय देखा, देहली पर हिरण्यकश्यपु को रख लिया। बोले याद कर ब्रह्मा जी ने कौन कौन से वरदान दिए थे तुझे। उस जो मुझे वरदान मिला था, न मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा जरा याद करके देख ये दिन है या रात। बोले मुझे वरदान मिला था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून दिखा दिए, ना ये अस्त्र है न शस्त्र है। बोले मुझे वरदान मिला है ना नर से मरूं ना पशु से। तो बोले इसलिए तो तेरे लिए नृसिंह रूप बनाया, आधा मनुष्य आधा पशु का। बोले मुझे वरदान मिला है कि मैं जड़ और चेतन से न मरूं। तो मैं आपसे पूछूंगा आपके नाखून जड़ हैं कि चेतन। जितना काटना है उतना काट लो तो कोई दर्द नहीं, उससे ज्यादा कट जाए तो बड़ी पीड़ा। ऐसा होता है ना, नाखून काट रहे होते हम लोग तो इतना कटे तब तो ठीक है, कोई पीड़ा नहीं होती है। इससे ज्यादा कटे तो पीड़ा होने लगती है। तो ये जड़ भी है और चेतन भी है। लो तुम्हारी ये व्यवस्था है। हिरण्यकश्यपु ने ऐसी कौतुक भरी दृष्टि में देख करके बोले लगता है पिताजी पूरी व्यवस्था करके ही आए हो। अब ये मत पूछना कि भागवत में ये कहाँ लिखा है, अब बस सुने जाओ, ये मत पूछो कि कहाँ लिखा है। भगवान ने गोद में रख करके सांझ के समय में ही हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, अतड़ियां निकाल करके गले में डाल दी। आप लोग एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए नृसिंह भगवान की जय। ठाकुर जी ने इतना बड़ा काम किया है, आप लोग करतल ध्वनि करके अनुमोदन तो करिए। आजकल थोड़ा सा भी कोई काम करते हो आप करतल ध्वनि बजाते,
भक्त की रक्षा की और अभक्त का उद्धार कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। जब श्री ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पहले लक्ष्मी जी को भेजा, और लक्ष्मी जी छुन छुन पायल करते हुए बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते हुए गई, और जो भगवान ने जोर से राकेश जी ओंकार भरी तो उनके ओंकार को सुनकर के लक्ष्मी जी दौड़ कर कहीं बोली ये मेरे वो नहीं है, ये हमारे वो नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने अनेक देवताओं को भेजा पर कोई भी जाने में भगवान को प्रसन्न करने में सफल नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद तू ही जा। प्रहलाद ने जाकर के भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान ने प्रहलाद को देखा, उनको देखते ही उनका क्रोध शांत हो गया। क्या सुंदर स्तुति की प्रहलाद जी महाराज ने।